Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. The topic we have to discuss today is molecules. आज हम molecules के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम definition को study करेंगे, इसकी कुछ examples देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम molecules को किस basis पे classify करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम definition की बात करें कि molecule होता क्या है, तो कहा जाता है कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक प्योर सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसे मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है. अब प्योर सब्सटेंस हमें पता है एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? नहीं. ये क्या करता है, ये एक और एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, एक और एटम के साथ कंबाइन होगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलेगा और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. मॉलिक्यूल को हम पहले तो जो पहली डेफिनेशन है हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जो कि स्टेबल है. सेकेंडली हम कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो जो न्यूट्रल ग्रुप हमें मिलता है उसे हम मॉलिक्यूल का नाम दे देते हैं. दो या दो से ज़्यादा एटम्स, लाइक सबसे इजी एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन की है. सिंपली एक जब हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये स्टेबल नहीं है, ठीक है. इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. ये जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ, दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा, ये दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन्स की जो को सेटिस्फाई करेंगे, एक दूसरे की जो वैलेंसी उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड. तो हमें क्या मिलेगा, H2, जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. इस प्योर सब्सटेंस को हम मॉलिक्यूल का नाम देंगे. तो इस तरह हम मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन कर सकते हैं. मज़ीद अगर हम एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास हैं जी. करें तो हमें क्या मिलते हैं, तो हमें मॉलिक्यूल मिलते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, क्योंकि ये इस फॉर्म में क्या है, स्टेबल हैं, राइट. अब मॉलिक्यूल्स को हम क्लासीफाई स्टूडेंट्स करते हैं किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स. 3 हमारे पास क्लासेस हैं. सबसे पहले अगर हम स्टडी करें जी एटॉमिसिटी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर पूछा जाता है कि जी एटॉमिसिटी को डिफ़ाइन करें. तो कहा यह जाता है कि एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी होगी. सपोज़ एक मॉलिक्यूल में एक एटम प्रेजेंट है, तो मतलब उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 1 है. और हमें पता है मॉलिक्यूल में एक या एक से ज़्यादा एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं. एटॉमिसिटी की बेस पे जब हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करें तो हमारे पास सबसे पहली क्लास आती है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक ही एटम है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. हीलियम, नियोन, नोबल गैसेज, ये हमें पता है ये सिर्फ नोबल गैसेज हैं जो कि क्या कर सकती हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं और मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. इसके अलावा कोई भी और एलिमेंट ऐसा नहीं है पीरियोडिक टेबल का जो कि मोनो एटॉमिक फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें. देन आते हैं स्टूडेंट्स पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. पॉली मीन्स होता है मैनी, एटॉमिक मीन्स एटम्स. जब एक से ज़्यादा एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, और ये ज़्यादातर इसी को ही हम मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में लेते हैं कि जब एक से ज़्यादा दो एटम्स मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, तो वो क्या बनाते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. जैसे अब यहाँ पे देखिए कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, मीथेन है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, बेंजीन है.
ये तमाम पॉली एटॉमिक, क्यों? क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा एटम्स हैं। लाइक बेंजीन में देखें तो टोटल 12 एटम्स मिलके बेंजीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे, 2 एटम से मिलके मॉलिक्यूल बन रहा है, तो आप उसको डायटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल H2 है। इसी तरह हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे पास, राइट। इसी तरह N2 है हमारे पास। नाइट्रोजन की एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है। N2 की फॉर्म में 2 नाइट्रोजन्स एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहे होते हैं, बिकॉज आपको पता है नाइट्रोजन 5th ग्रुप से, जैसे मैंने पहले कहा स्टूडेंट्स कि आपको किसी भी एलिमेंट की केमिस्ट्री उस वक्त तक समझ नहीं आ सकती जब तक आपको उस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ना पता हो। तो पीरियोडिक टेबल जब तक आप मेमोराइज नहीं करेंगे तब तक आप एलिमेंट्स को अच्छे से समझ ही नहीं सकते। तो नाइट्रोजन स्टूडेंट्स 5th ग्रुप में है, मतलब इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा ही है। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसे चाहिए ना मज़ीद, 2 to 4 and 5 है। मज़ीद इसे क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और इस नाइट्रोजन को भी क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो ये दोनों क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे और एक दूसरे की ये क्या कर लेंगे, एक दूसरे की जो कमी है उसको पूरा कर लेंगे। जब ये नाइट्रोजन 3 शेयर करेगा, ये भी नाइट्रोजन 3 शेयर करेगा, तो इसके पास भी टोटल 8 और ये भी टोटल 8, मतलब एक दूसरे को सेटिस्फाई करें, एक दूसरे की वैलेंसी को, और ख़ुद भी स्टेबल हो रहे हैं। तो इस तरह नाइट्रोजन एंड 2 की फॉर्म में, इसी तरह ऑक्सीजन हमें पता है और 2 की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और 2 ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर कोई मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलके बना होगा तो उसको हम ट्राइएटॉमिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने एटम्स हो गए, 3 एटम्स। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 कार्बन है एंड 2 ऑक्सीजन्स हैं, तो क्या हो गए, 3 एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो इस तरह हमने मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई किया सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही उस मॉलिक्यूल की क्या होगी, एटॉमिसिटी होगी। अगर ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन तो आप साथ कोई ना कोई एग्जांपल भी मेंशन करोगे। लाइक आप डेफिनेशन के बाद मेंशन कर सकते हो कि जी H2 है तो उसकी एटॉमिसिटी 2 है, बिकॉज 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। नेचर ऑफ एटम्स की बेस पे हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम्स। जब मॉलिक्यूल्स 1, 2 या ज़्यादा एक ही तरह के एटम्स हों और वो मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हो, मतलब जब मॉलिक्यूल एक ही तरह के एटम्स से मिलके बना हो तो उसको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है जी, दोनों क्लोरीन के एटम्स हैं ना। ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। P4 मतलब 4 के 4 फॉस्फोरस एलिमेंट्स के एटम्स हैं जो कि मिलके क्या बना रहे हैं, P4। इसी तरह S8 मतलब 8 सल्फर एटम्स मिलके S8 बना रहे हैं। तो ये सारे क्या हुए, एक ही तरह के एटम से मिलके बन रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हुए। इसी तरह सेकेंड अगर हम देखें हेट्रोएटॉमिक, तो नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल्स जब डिफरेंट एटम्स से मिलके बने होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से, तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल HCl, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, Cl है, दोनों डिफरेंट एटम्स हैं। इसी तरह NH3 की अगर हम बात करें, एक नाइट्रोजन है और बाकी 3 क्या हैं, हाइड्रोजन है। इसकी नेचर नाइट्रोजन की डिफरेंट है, हाइड्रोजन की डिफरेंट है, तो क्या हुआ, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं जो कि मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, अमोनिया भी क्या हुआ, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन की नेचर डिफरेंट है, सल्फ़र की नेचर डिफरेंट है, ऑक्सीजन की नेचर डिफरेंट है, तो ये भी क्या होगा, ये भी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। सो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से मिलके बन रहे हैं और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एक ही तरह के एटम्स मिलके बनाते हैं। सो ये थी सेकेंड क्लासिफिकेशन
जिसकी बेस पे मॉलिक्यूल्स को हमने क्लासिफाई किया, वो है नेचर ऑफ एटम्स। कि जी एटम की नेचर मतलब किस नेचर के एटम, अगर एक ही नेचर के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो होमोएटॉमिक है, अगर डिफरेंट नेचर के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो वो क्या है, हेट्रोटॉमिक। एंड थर्ड एंड लास्ट टाइप है जी साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेस पे, उनके मॉलिक्यूलर मैसेज की बेस पे हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, माइक्रो भी होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, और ये तो हमें पता है, ये अंडरस्टूड है कि मॉलिक्यूल्स का साइज़ डेफिनेटली एटम से तो बड़ा होगा, बिकॉज एटम है। ठीक है, अब जब दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इसका साइज़, इस मॉलिक्यूल का साइज़ इस हाइड्रोजन एटम से तो बड़ा ही होगा ना। और ये डिपेंड किस पे करते हैं, साइज़ जो मॉलिक्यूल का है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ एटम्स पे। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उस मॉलिक्यूल की शेप क्या है, उस पर डिपेंड करता है साइज़ ऑफ एटम, जितने साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल सॉरी। अब देखिए स्टूडेंट, जितने ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे उतना ही मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा। सपोज़ मैं कहती हूँ जी H2 मेरे पास है, और सेकेंडली मैं यहाँ पे एक लिखती हूँ C6H12O6। अब एक हाइड्रोजन है हमारे पास, सॉरी, एंड सेकेंड है जी ग्लूकोज। किसका साइज़ बड़ा होगा, यकीनन जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा है, साइज़ में भी तो वही बड़ा होगा ना मॉलिक्यूल। तो इस तरह हम कहते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मैसेज होते हैं उनके, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसमें सबसे मेजर एग्जांपल हमने दी जी हीमोग्लोबिन की। एंड कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज़ स्मॉल होता है, मॉलिक्यूलर मैसेज लो होते हैं, उनको नाम दिया जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। जैसे कि वाटर है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटा सा मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन हैं मिलके क्या बना रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, माइक्रो मॉलिक्यूल है। तो ये एग्जांपल आ गई माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। तो इस तरह थर्ड क्लासिफिकेशन की गई ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मैसेज। अब हीमोग्लोबिन की अगर आप बात करें तो हीमोग्लोबिन आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये क्या एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये हमारे ब्लड में क्या करती है, ये बेसिकली एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करती है, ये प्रोटीन हमारे लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करती है और तमाम बॉडी में पहुंचाती है थ्रू ब्लड। ब्लड में है ना ये प्रोटीन पाई जाती। तो ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन को, जैसे कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो ब्लड के साथ साथ ये प्रोटीन ऑक्सीजन को भी पूरी बॉडी में क्या करती है, सर्कुलेट करवाती है। अब हर मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का, ये एमसीक्यूज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने एटम्स से मिलके बना है, 10,000 एटम्स से मिलके बना है। और हाइड्रोजन एटम से कितना हैवियर है, 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं स्टूडेंट्स कि कितना बड़ा है, 10,000 एटम से मिलके बना है, और एक हाइड्रोजन एटम से 68,000, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 70,000 टाइम्स हैवियर होता है। इतना बड़ा ये मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है और तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। सो ये हमने आज स्टडी किया मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखी, एग्जांपल्स देखी, क्लासिफिकेशन देखी। ऑन द बेसिस ऑफ, हमने मॉलिक्यूल को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, ठीक है, एंड द लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।